Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th geography, है ना. So we are covering class 11th geography and we are covering both the books all together. मतलब साथ में हम दोनों बुकें कर रहे हैं. तो पहली बुक जो है वो है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी. हम बात करें फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. सेकेंड बुक हम बोल सकते हैं अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये हमारी दूसरी बुक है, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड फिजिकल ज्योग्राफी. दीज आर द टू बुक्स जो हमें करनी है कवर. तो टर्म वन के हिसाब से हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट खत्म होगी कि दो ही चैप्टर थे. हम बात करें तो इंडियाज लोकेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है. अब बात आती है किसकी, फिजिकल ज्योग्राफी की. तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी हमने क्या करा है, चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है. अब 5 का पार्ट 1 आ चुका है. पार्ट 2 अभी ये आ जाएगा आपके पास कुछ देर में. अब यहाँ से बनते डाल देंगे. उसके बाद 4th चैप्टर जो है वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने उसको वेट कर लिया. थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक्स, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है. ठीक है, आपको मिलेगा, वो ज़रूर मिल जाएगा पेपर से पहले. पेपर आपके ज़्यादातर बच्चों के होंगे 15 दिसंबर को. ठीक है, तो आज 3 दिसंबर है, तो कोई ज़्यादा जल्दी भी नहीं है. ठीक है, तो मिल जाएगा आपको टाइम पे पक्का. ठीक है, तो 15 दिसंबर को ये है अब पेपर है. अब उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ज्योग्राफी तैयार करना ना बहुत बड़ा काम नहीं है. मतलब बहुत आसानी से तैयार हो सकती है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ. तो सिलेबस को अगर आपने ढंग से देखा हो तो डिस्कस करेंगे वो सारी एक सेपरेट वीडियो में. अभी उसको ज़रूरत नहीं है बताने की. अभी हमारा जो काम है वो करेंगे हम चैप्टर 5, मिनरल्स एंड रॉक. मिनरल्स एंड रॉक क्लियर. चलिए भाई, ठीक है, तो मिनरल्स एंड रॉक हम कर रहे हैं कवर. अब बात करें हम रॉक, हमने सब कुछ देख लिया था कि रॉक क्या है. ठीक है, उसके टाइप भी हम करने वाले थे, लेकिन वीडियो जो ज़्यादा बड़ी होती जा रही थी, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, रॉक्स की अलग वीडियो बना लेंगे. बट इग्नियस रॉक तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इग्नियस रॉक आज भी कर लेंगे ताकि एक जो रॉक की वीडियो है वो सेपरेट हो जाए. मिनरल हमारा पूरा कवर हो चुका है, मिनरल से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ रॉक हम कर लेंगे. अब बात करें हम अगर रॉक की, तो रॉक हमने देखा था कि रॉक क्या है, एक मतलब मिनरल्स का मिक्सचर है. मतलब रॉक कैसे बनता है, रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स. और रॉक क्या हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, हार्ड हो सकती है. ठीक है, तो कलर में वेरी कर सकती है. तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे. बट अब जो हमें डिस्कस करना है वो क्या करना है, रॉक्स की टाइप. रॉक्स कितने तरह की होती है, 3 तरीके की रॉक्स होती हैं जनरली अगर हम बात करें तो. दैट इज इग्नियस, ठीक है, एंड सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. 3 तरीके की हम बात करें तो रॉक होती हैं. ठीक है, अब तीनों के बारे में तो इस स्लाइड में डिस्कस नहीं होगा ना. अगर मैं ऐसे लाइन खींच के पढ़ाना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक हैं तीनों. ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक तो और भी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेपरेट इधर लिख लेते हैं इग्नियस रॉक. एंड इग्नियस रॉक को आप कंप्लीट कर लेंगे. अब इग्नियस रॉक को पढ़ाने से पहले इग्नियस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, जो कि एक लैटिन वर्ड है. तो इग्निस, ठीक है, तो इग्निस का मतलब क्या होता है, फायर. अब फायर से आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्या फायर से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो इग्नियस रॉक है किससे बनता है, तो फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा और लावा. ठीक है, तो मतलब मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से क्या बन जाती है, इग्नियस रॉक बन जाती है. ठीक है, और इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ये बता दूंगा मैं आपको. तो प्राइमरी रॉक हम इसलिए बोलते हैं, इसे प्राइमरी रॉक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इग्नियस ही एक ऐसी रॉक है जिससे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक बनती है. अभी हम जब रॉक साइकिल पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा. तो इग्नियस रॉक इज द प्राइमरी रॉक. क्वेश्चन अगर पूछ ले कि विच ऑफ दीज रॉक इज अ प्राइमरी रॉक, तो आपको मिल जाएगा आंसर अपने आप. ठीक है, तो इस तरीके से हो गया ये. अब आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मैग्मा है वो कहीं भी सॉलिडिफाई हो सकता है. मतलब अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है. ठीक है, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है. तो इसी बेसिस पे हमने इग्नियस रॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. ठीक है, इसी बेसिस पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. दैट इज प्लूटोनिक रॉक एंड वोल्केनिक रॉक. ठीक है, वोल्केनिक रॉक. ठीक है, प्लूटोनिक और वोल्केनिक. अब प्लूटोनिक रॉक जो होती है वो क्या होती है, हम बात करें तो इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. और वोल्केनिक क्या होती है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. भैया क्या बोल रहे हो, तो आप पहले समझ में नहीं आया था और कंफ्यूज कर रहे हैं. कंफ्यूज नहीं करना, मैंने आपको बिल्कुल अब सही डेफिनेशन दे दी एक ही वर्ड में, 3 वर्ड्स में सॉरी. तो एक्सट्रूसिव मतलब क्या होता है पता है, एक्सट्रूसिव मतलब जब जो मैग्मा है वो बाहर आके क्या हो, सॉलिडिफाई हो, तो हम उसको कहते हैं वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक इग्नियस रॉक. अगर जो मैग्मा है वो अंदर ही क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, मतलब इंट्रूसिवली ही सॉलिडिफाई हो जाए, दैट इज प्लूटोनिक रॉक. समझ में आ गए दोनों. अब अगर हम बात करें इग्नियस को, हमने एक और तरीके से डिवाइड कर रहा है, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर. तो टेक्सचर के बेसिस पे भी हमने इग्नियस रॉक को डिवाइड कर रखा है.
एंड हम बात करें 3 तरीके से वो डिवाइडेड है। इसमें भी हम बात करें तो किस किस तरीके से डिवाइडेड है, तो हम देखेंगे फाइन कोर्स ग्रेन, यहाँ लिख लो, ठीक है। मीडियम कोर्स ग्रेन, मीडियम लिख देता हूँ मैं सिर्फ, और यहाँ पे सॉरी फाइन ग्रेन्ड होगा, कोर्स नहीं होगा, दोनों अलग अलग टाइप है। मीडियम ग्रेन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा कोर्स ग्रेन्ड, समझ में आ रहा है। तो 3 तरीके से डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। तो फाइन ग्रेन कब बनता है कि जब मैग्मा जो है वो क्या हो, स्लोली क्या हो, सॉलिडिफाई हो, स्लोली सॉलिडिफाई हो, ना कि जल्दी जल्दी, ठीक है, सॉलिडिफाई हो। अब अगर मैं वहीं बात करूं कोर्स ग्रेन की, कोर्स ग्रेन में क्या होता है कि जो मैग्मा है वो क्या होता है, फास्ट सॉलिडिफाई होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है दोनों में। अगर हम मैग्मा को धीरे धीरे सॉलिडिफाई करेंगे धीरे धीरे, तो क्या बनेगा, उसका फाइन ग्रेन्ड वो होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स। लेकिन अगर हम बात करें मैग्मा की, अगर वो फास्ट सॉलिडिफाई होगा तो क्या होंगे, कोर्स ग्रेन, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर जैसे दिखेंगे। मीडियम में मतलब दोनों का एक एवरेज मिला के, ठीक है। तो उस तरीके से 3 तरीके से डिवाइडेड है। अब अगर आप बोलोगे इंग्लिश में डेफिनेशन, तो डेफिनेशन भी ले लो कि अगर इफ मोल्टन मैग्मा मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ्स, मिनरल ग्रेन में बी वेरी लार्ज, ठीक है, समझ में आ गया इतना। और सडन कूलिंग से क्या होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी स्लोली में होगा क्या, फास्ट, यहाँ पे होगा फास्ट, सॉरी, ठीक है, इट्स माय मिस्टेक, फास्ट, और यहाँ पे होगा स्लोली, ठीक है। तो ये होगा स्लोली करेंगे तो क्या होगा, कोर्स ग्रेन्ड होगा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरह से प्रायवाची मान लेना। तो इफ मोल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ्स, मिनरल में भी वेरी लार्ज, तो जो मिनरल पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो सकते हैं, तो इसलिए हम उसे कोर्स ग्रेन्ड कह देते हैं। और अगर वो जल्दी जल्दी हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइन ग्रेन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दे रखे होंगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है किसकी, सेडिमेंट्री रॉक की, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक में ऐसा कुछ है नहीं खास बताने के लिए भी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट टॉपिक का हिस्सा है तो हम कवर करेंगे। तो सेडिमेंट्री जो वर्ड है, जो सेडिमेंट्री वर्ड है, हम वर्ड के पहले जाते हैं ना, तो वर्ड जो है सेडिमेंट्री, ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, सेटलिंग। किसका मतलब क्या होता है, सेटलिंग। तो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक बनता कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब इग्नियस रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक खुद या फिर मेटामॉर्फिक रॉक, तीनों में से जो भी हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं किसके थ्रू, अब मैं बात करता हूँ, देखो इग्नियस हो, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक हो, लिख देते हैं ना, मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो बहुत बड़ा नाम है, बार बार लिखना सही नहीं रहेगा ना, तो मेटामॉर्फिक हो, ठीक है। तो तीनों में से कोई सा भी हो, अगर ये एक्सपोज्ड होता है सरफेस पे, एक्सपोज टू सरफेस, तो क्या होगा, ये वेदरिंग, इरोजन, बहुत सारी प्रोसेस है। मतलब बात करें सारी प्रोसेस को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, डिन्यूडेशनल एजेंट्स, क्या होता है, डिन्यूडेशनल एजेंट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो एयर, वाटर, ठीक है, तो ये एसेक्ट्रा। तो ये क्या करते हैं, जो साइज है इग्नियस रॉक का उसको और छोटा कर देंगे, सेडिमेंट्स बना देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। अब जो फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे बाय द एक्सोजेनस एजेंसीज एंड डिपोजिटेड। अब ये क्या होंगे, जो ये जो एजेंट होंगे ये क्या करेंगे, जो ये इग्नियस रॉक वगैरह इनको ब्रोकन डाउन कर देंगे इसमें छोटे छोटे पीसेज में, एंड देन वो जो फ्रेगमेंट्स होंगे, अब इसको हमने क्या बोल दिया, फ्रेगमेंट्स, ठीक है, जो छोटे छोटे पीसेज होंगे फ्रेगमेंट्स। अब ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे ये क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजिनस एजेंसीज। क्लियर है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब वो क्या होंगे, वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम, जो पूरी प्रोसेस हमने की, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे, लिथिफिकेशन। क्लियर है। और इसी प्रोसेस से क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है, ठीक है। अब क्या होंगे, जब ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे एक जगह पे, फिर ये हो जाएंगे सॉलिडिफाई हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, लिथिफिकेशन कह दिया, और इसी से क्या बन जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगे। समझ में आ गया इतना, ठीक है। और जो सेडिमेंट्री रॉक है वो एग्जाम्पल में आपको पता ही होना चाहिए, सैंडस्टोन, शेल वगैरह, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सेडिमेंट्री रॉक हैं। और मैं बात करूँ अगर मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो उनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है, 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। बस ये याद रखना किस बेसिस पे कर रखा है, ठीक है। तो बेसिस पे याद होना चाहिए, किस बेसिस पे, मोड ऑफ फॉर्मेशन के
बेसिस पे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, मैकेनिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकली मतलब फिजिकली, मतलब ताकत लगा के, ठीक है। वह ताकत तो सब में लगती है, लेकिन हम बात करें तो फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, तो उसको कहते हैं मैकेनिकली, ठीक है। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड। सेकंड आता है ऑर्गेनिकली, नेचुरली बोले तो, ठीक है। नेचुरली हमने कुछ नहीं किया, इंसान का मतलब उसमें इंटरफेयर नहीं है। बाद में आता है केमिकली। केमिकली मतलब केमिकल जो लिविंग बींग्स छोड़ते हैं, लिविंग बींग्स नहीं हम बात करें तो, हाँ लिविंग बींग्स ही होते हैं ना, इंसेक्ट्स वगैरह भी। तो इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं सारे वो केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक भी बनता है। अब एग्जाम्पल सबके मैकेनिकली फॉर्म में आ जाएगा आपका क्या, सैंडस्टोन, ठीक है। और भी हैं लाइमस्टोन, शेल वगैरह, ये सारे किस में आते हैं, मैकेनिकली में। ऑर्गेनिकली में कौन से आ जाएंगे, ऑर्गेनिकली में आ जाएंगे गेसराइट, ठीक है। अब बात करें चौक, लाइमस्टोन, ये इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो सारी आ जाए, कोल भी इसी में आ जाएगा ऑर्गेनिकली में, ठीक। कोल को देखो बना नहीं सकता ना कोई, ऑर्गेनिकली बनता है, तो आपको अब यहाँ से समझ में आ गया होगा। बात आती है केमिकली की, तो केमिकली में भी क्या आता है, लाइमस्टोन आता है। तो आपको पता होना चाहिए लाइमस्टोन जो है वो तीनों चीज़ों में आ गया, ठीक है। मैकेनिकल में भी आ गया, ऑर्गेनिकल में भी आ गया और केमिकल में भी आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पोटैश, तो ये सारे क्या हैं, केमिकली फॉर्म्ड है। क्लियर है। तो सेडिमेंट्री रॉक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड। तीनों के आपको बता दिया, और कैसे बता दिया, मैकेनिकल भी समझ में आ गया, ऑर्गेनिकली भी और केमिकली भी, ठीक है। चलिए जी, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे बड़ा जो हम बात करें जो है वो यही है, मेटामॉर्फिक रॉक। अगर आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा तो शायद इसी में से बनेगा। अब जो वर्ड है मेटामॉर्फिक, इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ फॉर्म। चेंज ऑफ फॉर्म को ही हम क्या कह देते हैं, मेटामॉर्फिक कह देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो इग्नियस रॉक है, जो इग्नियस है और जो सेडिमेंट्री है, ये जो दो रॉक्स हैं हमने अभी जो पीछे पढ़ी, अब ये तीनों ही, ये दोनों ही क्या होंगी आगे जाके, किस में चेंज हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक में। किस चीज से, अंडर द एक्शन ऑफ, क्या बोला मैंने, अंडर द एक्शन ऑफ पीवीटी। पीवीटी बोले तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। तो पीवीटी, अंडर द एक्शन ऑफ पीवीटी। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों ही चेंज हो जाते हैं किसमें, अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो जैसे ये चेंज होगा, हम बात करें जैसे हम हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री पे, देन ये चेंज हो जाएंगे अपने आप किसमें, मेटामॉर्फिक में, ठीक है। अब एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज मेटामॉर्फिज्म। क्या बोला मैंने, मेटामॉर्फिज्म। ये एक हम बात करें तो क्या फेनोमेना है, हम बोल सकते हैं। तो मेटामॉर्फिज्म रॉक के अंदर तब होता है, लोअर लेवल्स में होता है, बेसिकली कहाँ होता है, लोअर लेवल्स में होता है, बाय द टेक्टोनिक प्रोसेसेस। या हम बात करें जब मोल्टन मैग्मा राइज होता है थ्रू द क्रस्ट, और जब वो कांटेक्ट में आता है क्रस्ट उसके क्रिस्टल रॉक्स के, तब होता है। देखो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो जैसे यहाँ पे कहाँ गया, अगर यहाँ पे देखो वॉल्केनो है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, मैग्मा रिलीज हुआ, ठीक है। इस तरीके से मैग्मा रिलीज हुआ थ्रू द वेल्ट, ठीक है। यहाँ से मैग्मा आया, यहाँ पे रिलीज हो गया। अब जो नीचे वाली रॉक्स थी उसके अंदर क्या हीट भी है और प्रेशर भी आ रहा है ऊपर से, तो ये जो होगा ये क्या बन जाएगा, ये जो इग्नियस रॉक पड़ा था यहाँ पे, ये मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। और किसी को हम मेटामॉर्फिज्म नहीं बोलते, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। और मेटामॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो इट इज अ प्रोसेस by which already consolidated rocks undergo recrystallization। तो मेटामॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो क्या है, इज अ प्रोसेस by which already consolidated rocks undergo recrystallization। मतलब उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है थ्रू द हीट एंड प्रेशर। तो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो अंदर जो है उसके चेंज हो जाता है सब कुछ बिकॉज ऑफ हीट एंड दैट टेम्परेचर। तो इसलिए क्या हो जाता है, वो मेटामॉर्फिज्म कह देते हैं हम उस प्रोसेस को। इसलिए जो इग्नियस है वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दो चीज़ें और हैं, ठीक है। हम बात करें तो दो चीज़ें और हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, दैट इज फॉलिएशन। वर्ड पढ़ा होगा आपने, फॉलिएशन और लीनिएशन दोनों एक ही बात है, ठीक है। और एक होता है क्या, हम बात करें तो बैंडेड रॉक्स। क्या होता है, बैंडेड रॉक्स, ठीक है, बैंडेड रॉक्स। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब होता क्या है, देखो
जब मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है तो क्या होती है, जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो क्या होता है, लेयर्स में एडजस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लेयर्स में एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस ऐसे लेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी लेयर्स की बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीनिएशन, या हम बात करें तो फॉलिएशन कह देते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें क्या है, सेम है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो इसी को हम लीनियर, और कुछ नहीं होता, ये सब यही होता है। हम बात करें तो देखो, जैसे ही जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं या मिनरल्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो जो अरेंज होते हैं लेयर्स में, और सच एन अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ऑफ ग्रेन इन मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड लीनिएशन। बस इतना ही है। लीनिएशन क्या होती है, इसी अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, लीनिएशन कह देते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी जो मिनरल है या जो मटेरियल है बहुत अलग अलग ग्रुप्स का, ठीक है, तो वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग लेयर्स में अपीयर करता है, लाइट और डार्क शेड में। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं बात करूं, लेयर्स हैं ये, ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसका ये क्या है, डार्क हो गया, ये लाइट हो गया, ये डार्क हो गया, अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो ये क्या बना रहा है, लाइट और डार्क का एक बैंड बना रहा है, एंड बीच में क्या है, अल्टरनेट छोड़ रहा है, मतलब एक फिर छोड़ दिया, फिर एक, फिर छोड़ दिया, फिर एक। तो क्या बना रहा है, अल्टरनेट बैंड्स, और इसी को हमने क्या बोल देते हैं, बैंडेड रॉक्स। क्या बोल देते हैं हम, बैंडेड रॉक्स। तो और कुछ नहीं होता, बैंडेड रॉक क्या होता है, समटाइम्स मिनरल और मटेरियल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड इनटू अल्टरनेटिंग थिन टू thick layer appearing in light and dark shade. Such a structure in metamorphic rock is called banding, and rocks displaying banding are called banded rocks. Clear है। तो इसमें जो rocks होंगे इसको हमने बोल दिया है banded rocks, और इस arrangement को हमने क्या बोल दिया है, banding। Clear है। तो अगर arrangement की बात आए तो banding, और अगर इसकी rocks की बात आए जिससे बनी है ये banding, उसको हमने बोल दिया banded rocks। तो इतना ही है, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है भाई, पक्का। अब आगे बढ़ेंगे फिर से टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, कि ओरिजिनल रॉक क्या, मतलब किससे बना है वो, मतलब हम बात करें तो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी अगर हम बात करना चाहें तो दो तरीके से हमने इसको मेजर ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, कि इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स को, मेटामॉर्फिक रॉक्स को हमने दो तरीके, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एंड दैट इज नोन एज फॉलिएशन एंड नॉन फॉलिएटेड, मतलब फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड, गलती से हो गया, फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड, 1 सेकेंड। ठीक है, तो फॉलिएटेड रॉक्स एंड नॉन फॉलिएटेड रॉक्स। ठीक है, तो हमने इसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फॉलिएटेड मतलब समझ में आ गया होगा आपको, जो वो लीनिएज शो करे, दैट इज नोन एज फॉलिएटेड। नॉन फॉलिएटेड मतलब जो लीनिएज नो, मतलब वो अरेंजमेंट शो ना करे मिनरल्स की। बस इतना ही है, समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब एग्जांपल में आपको पता होना चाहिए क्या है, ग्रेनाइट है, साइनाइट है, स्लेट है, मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है, सारे क्या हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी मेन टॉपिक, हम बोल सकते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल आप बनाते बनाते ही समझ जाओगे। ठीक है, जैसे ही मैं बनाना शुरू करूँगा आप समझ जाओगे। देखो, एम मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, मैग्मा, इग्नियस रॉक, ये सब क्लियर है आपको ऑलरेडी अब। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। इसके बाद हम बात करें तो सेडिमेंट, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये लो जी, डब्बे भी बन गया है ना। तो होता क्या है, सबसे पहले मैग्मा प्रोड्यूस होता है, और मैग्मा कहाँ से आता है हमको पता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। मैग्मा कहाँ से आता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। जो चीज़ें बुक में नहीं है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो मैग्मा कहाँ से आता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। ठीक है, स्टेनोस्फेयर से, मेंटल से बेसिकली। ठीक है, तो वहाँ से मैग्मा आता है। मैग्मा जैसे ही सॉलिडिफाई होता है, इसमें आपको एक तरह से समरी मिल जाएगी, जैसे ही मैग्मा क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो क्या बना लेता है, इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक अब डिपेंड करता है मैग्मा कहाँ पे सॉलिडिफाई हो रहा है, इंटीरियर हो रहा है या एक्सटीरियर हो रहा है। इंटीरियर हो रहा है तो क्या बनेगा, वो प्लूटोनिक रॉक बेसिकली हम बात करें तो, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अगर बाहर हो रहा है तो वोल्केनिक, मतलब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, क्या हुआ इस इग्नियस रॉक का, वेदरिंग एंड इरोजन, वही बात आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, वो सेडिमेंट में चेंज होगा। सेडिमेंट में जाके चेंज क्या होगा, वो कॉम्पैक्ट होगा। उसी को क्या कह दिया हमने, लिथिफिकेशन कह दिया, और वो क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। इतना क्लियर हो गया। अब बात करें हम मेटामॉर्फिक की, तो सेडिमेंट्री रॉक जैसे ही मेटामॉर्फिज्म में जाएगा, कैसे जाएगा, इसमें जाएगा, तो हम इन्हें, इस प्रोसेस को, जो भी सेडिमेंट्री को अगर हमने क्या किया, पीवीटी अप्लाई किया, देन वो किस में चेंज हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक में। समझ में आ गया इतना। अब हम देखेंगे इसको कैसे जोड़ें। अब देखो होता क्या कि मेटामॉर्फिक जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा वो मेंटल का पार्ट बन जाएगा, एंड देन क्या हो जाएगी, मेल्टिंग हो जाएगी।
तो ये भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसमें भी हमने लिख दिया मेल्टिंग हो गई तो मैग्मा बन गया। अब इग्नियस रॉक की डायरेक्ट भी तो मेल्टिंग हो सकती है, तो फिर से ये क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री बनेगा ही बनेगा। तो इग्नियस रॉक भी तो क्या बन सकता है, सीधा सीधा मैग्मा बन सकता है यहाँ पे। अब मैंने बताया था कि चाहे इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, दोनों को अगर हम करेंगे तो ये दोनों ही क्या बन सकते हैं, मेटामॉर्फिक भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली थी कि दोनों ही चीज़ें क्या बन सकती हैं, बन सकती हैं। तो हमने ज़रा अच्छे से बना दें इसे। ठीक है, तो इस तरीके से। अब मैंने बताया था आपको ये भी कि जो सेडिमेंट्री है वो तो सीधा सीधा बन ही रही है ना। तो मेटामॉर्फिक क्या सेडिमेंट्री नहीं बन सकता, बन सकता है ना, क्योंकि अगर मान लो ये मेल्टिंग में नहीं है, ये किसी भी तरीके से ऊपर एक्सपोज हो गया तो ये क्या होगा, फिर से वेदरिंग एंड इरोजन एंड फिर से सेडिमेंट बनेगा एंड देन फिर से वही सेम प्रोसेस। सेडिमेंट्री दोबारा सेडिमेंट्री बन सकता है, यस बन सकता है। ठीक है, सेडिमेंट्री दोबारा सेडिमेंट्री बन सकता है, यस बन सकता है। क्यों, सेडिमेंट्री रॉक फिर से एक्सपोज हो सकता है, वेदरिंग इरोजन हो सकती है, फिर से एलिवेशन होकर फिर से सेडिमेंट्री बन जाएगा। तो ये सारे क्या है, हमारी प्रोसेसेस के हिस्से हैं। तो इस तरीके से हो सकती है पूरी रॉक साइकिल। अब इसमें मैं पढ़ा भी सकता था, बिना पढ़ाए भी मैंने आपको सेम चीज़ बता दी। एक पैराग्राफ है, वो खुद से भी कर सकते हो हम। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हो ना। तो हम बात करें तो देखा जाए तो जो मेन चीज़ है वो क्या है, इग्नियस रॉक, इसलिए हमने इसको प्राइमरी रॉक बोला है। देखो, इग्नियस से हम बात करें मेटामॉर्फिक भी बन रही है और हम बात करें तो ये भी बन रही है। तो दोनों चीज़ें इससे पॉसिबल हो पा रही हैं। ठीक है, क्यों हो पा रही हैं पॉसिबल, क्योंकि प्राइमरी चीज़ है, मतलब ये नहीं होगी तो ये सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी चीज़ की गई है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, है ना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा, हम बात करें तो रॉक वाला, मिनरल्स एंड रॉक वाला, है ना। तो इसको यहाँ पे समाप्त करते हुए हम लिख देंगे आपके लिए अब थैंक यू। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर देना एंड ऑल द बेस्ट फॉर 15 दिसंबर अभी से ही। ठीक है, और MCQ आएंगे जल्दी। ठीक है, वो चैप्टर 4 कंप्लीट होते ही इकट्ठे MCQ आएंगे, टेंशन मत लेना उस चीज़ की। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय बाय।